देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंडियाज़ नेबर्स। ओके। और इससे पहले के जितने भी सारे टॉपिक्स थे तो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे अलग अलग पार्ट्स में। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं वीडियोस के तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, सभी के पार्ट्स मिल जाएंगे, है ना। एक अच्छे फॉर्मेट में लाइन बाई लाइन एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं वो, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से कोई भी जो है पार्ट ऊपर नीचे नहीं है, तो आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ओके। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया यहाँ तक हम लोगों ने बेसिकली कंप्लीट पढ़ लिया था पूरा, है ना, इस बुक का। अब इंडियाज़ नेबर्स पढ़ेंगे, क्या बताया गया इसमें। तो इंडिया के पड़ोसी देश इसमें बताया गया है। ओके। तो इस फिगर में आप देख सकते हो, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। तो आपकी जो इंडिया है, ये इंडिया कंट्री, उससे जो है 7 आपके देश लगे हुए हैं, 7 कंट्रीज़ लगी हुई हैं। कौन कौन से हैं वो? पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया 2, है ना, 3 चाइना हो गया, एंड नेपाल 5 हो गया, और भूटान 6 हो गया, और ये बांग्लादेश 7 हो गया, है ना। तो एक बार और काउंट कर लेते हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, म्यांमार। ओके। तो ये 7 हो गए आपके। तो आप अपने फिगर में देख सकते हो ईजिली, है ना, आपको मिल जाएंगे, आपकी बुक में दिया गया है। ये आपका इंडिया है। फाइंड आउट नेम्स ऑफ दीज कंट्रीज़ फ्रॉम द फिगर 7.1। तो अभी अपन ने देखे सभी नेम्स कंट्रीज़ के कौन कौन से थे। ठीक है। तो ये जो है डाटा याद कर लेना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 7 कंट्रीज़ जो हैं वो हमारी इंडिया के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। ठीक है। अब हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज़ डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका कोई भी एक्सेस नहीं है ना, कहाँ पर? ओशियन और सी में। तो देख लेंगे, पाकिस्तान का तो है ना, और म्यांमार का भी है, बांग्लादेश का भी है। लेकिन अगर अपन इनकी बात करें, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, है ना, तो ये जो है कंट्रीज़ आपकी 4, है ना, इनका जो है सी में कोई भी एक्सेस नहीं है। मतलब कि ये देखो, ये जो है पानी, वाटर बॉडीज़ हैं, समुद्र हैं, तो यहाँ पर ये लगते ही नहीं है, इनकी लैंड जो है वो लगती नहीं है। केवल पाकिस्तान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, और म्यांमार की लगती है ना। तो ये याद रखना है आपको। अब अक्रॉस द सी टू द साउथ, अब अगर अपन सी के पार चलें साउथ में, तो आप देखेंगे अपने साउथ में, इंडिया के साउथ में लाई ओवर आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो आपको 2 कंट्रीज़ मिले, बेसिकली कंट्रीज़ ही हैं वो, लेकिन आइलैंड आप उन्हें बोलेंगे क्योंकि आइलैंड आपका मैंने बताया था एक ऐसा लैंड का पार्ट जो कि चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड नेबर्स हैं अपने श्रीलंका और मालदीव्स। मालदीव्स और श्रीलंका, श्रीलंका तो आप देख सकते हो ईजिली, है ना। तो ये श्रीलंका लगा हुआ है, ये मालदीव छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है ना। लक्षद्वीप भी आपका एक आइलैंड है, अंडमान निकोबार भी एक आपका आइलैंड है। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये इंडिया के हैं, है ना, ये कोई अलग कंट्री नहीं है। लेकिन श्रीलंका अलग है और मालदीव्स अलग है, ये डिफरेंट है ना, आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया के साउथ में लगी हुई हैं। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। अब श्रीलंका का सेपरेशन अगर अपन देखें, श्रीलंका बेसिकली अगर देखें तो वो जुड़ा हुआ लगता है आपको इंडिया से, लेकिन वो अलग है। किससे अलग है? पाक स्ट्रेट, है ना, पाक जल संधि जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो आप अगर अपन यहाँ देख लेंगे तो ये जो है ना, ये बीच में वाटर बॉडी आपकी आती है, 2 वाटर बॉडीज़ एक साथ मिल जाती हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, दोनों का मिलना यहाँ से होता है। तो ये जल संधि हो गई, है ना। तो इनके बीच में जल आता है, आपका पानी आता है ना। अगर आप एंटर करोगे श्रीलंका में तो पानी आपको बीच में मिलेगा, और 2 पानियों का मिलना एक जगह, तो वो जल संधि कहलाता है। तो यह पाक स्ट्रेट आपकी पड़ती है, ये पाक स्ट्रेट कहलाती है, ये आपको याद रखना है। ओके। तो ये जो है आपकी अलग करती है श्रीलंका को इंडिया से। ठीक है। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है। अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पढ़ लेंगे। इसमें क्या बताया गया है, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से विभाजन इंडिया का। तो आपकी इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, अगर आप प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक रूप से अपनी कंट्री को 29 स्टेट्स में, है ना, और 9 यूनियन टेरेटरीज़ में बांटा गया था। अपेंडिक्स 1 के, है ना, उस डाटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो है इसमें थोड़ा चेंजेस हो गया है, क्योंकि आपकी यूनियन टेरेटरीज़ जो है, आई थिंक, हाँ, 9 यूनियन टेरेटरीज़ तो हैं, 9 तो हैं, सॉरी 9 तो हैं, बट 28 स्टेट्स हैं आपकी, है ना। क्योंकि वो लद्दाख और ले जो आपकी बन गई हैं अभी नई, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डाइल्यूट कर दिया, वो हटा दिया स्टेट की लिस्ट से, है ना, वो स्टेट नहीं है अभी। तो 28 स्टेट्स हैं। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। दिल्ली आपकी एक कैपिटल है जो कि पूरी इंडिया की है ना, नेशनल कैपिटल है वो। और द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। और ये बात याद रखना कि आपकी जो अलग अलग स्टेट्स आप अगर आप देखते हो,
है ना। ये सभी स्टेट्स अगर आप देखते हो ना, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, ये सभी स्टेट्स कैसे बांटी गई हैं, ये आपकी लैंग्वेजेस के आधार पर बांटी गई हैं, ठीक है। यानी कि जिस जगह पर जैसी लैंग्वेज बोलती है उस पार्ट को रख दिया है। जैसे अगर यहाँ अगर अपन देखें तो ये महाराष्ट्र की बाउंड्री ऐसे क्यों बनाई गई है कि ऐसी इतनी ही क्यों महाराष्ट्र का हिस्सा लिया गया, क्यों? क्योंकि इस एरिया के अंदर जो है मराठी बोली जाती है, इसीलिए महाराष्ट्र का नाम रख दिया। अब गुजरात की इतनी बाउंड्री क्यों रखी गई है, इतना ही क्यों लिया गया है गुजरात का पार्ट, क्योंकि यहाँ तक के हिस्से में गुजराती बोली जाती है, इसीलिए, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, लैंग्वेजेस भाषा के आधार पर जो है आपकी इंडिया का डिवीज़न किया गया है ना। और ज़्यादातर आपको भाषा की विविधता, डाइवर्सिटी आपको जो है कहाँ मिलेगी, साउथ में मिलेगी, है ना, इंडिया के बिल्कुल साउथ में, है ना। यहाँ पर इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा विविधता आपको मिलेगी, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बात आपको रिमेंबर रखनी है। अब बेटा फिजिकल डिविजन्स जो हैं अपन इन द नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे, ओके, क्योंकि वो लास्ट वीडियो होगा, इसमें पूरा फिजिकल डिवीज़न पढ़ लेंगे, इसी के साथ अपना पूरा चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा, ओके। तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में, पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स, है ना, ऐसे बच्चों तक पहुँचाएँ जिन्हें ऐसा पढ़ना पसंद है, पॉइंट टू पॉइंट वो पढ़ना पसंद करते हैं, ओके। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।